हेलो व्यूअर्स, मैं आपका अपना डॉक्टर कंटा एक बार फिर एक नए केस, एक नए मिथ को ब्रेक करने के लिए और एक नए ऑपरेशन के बारे में आपके साथ अपनी जानकारी साझा कर रहा हूं। डॉक्टर साहब को आप पहचानते होंगे, हमारे पिछले वीडियो में भी थे, डॉक्टर अर्पित उपाध्याय जी सर। नमस्ते। आज हमने जो एक जिस केस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं वो बहुत कॉमन केस होता है, रीढ़ की हड्डी में इन्फेक्शन होना। आम तौर पे ये सर इन्फेक्शन मतलब ये मरीज को बचपन से था या क्या था, ये भी बताएं हमारे दर्शकों को। इन्फेक्शन जैसे आपको लंग्स में इन्फेक्शन होता है, आपको लिवर में इन्फेक्शन होता है, वैसा का वैसा ही इन्फेक्शन रीढ़ की हड्डी में भी बनने लगता है ना। ये कीटाणुओं के कारण रहता है, बैक्टीरियाज के कारण हो सकता है, वायरल के कारण हो सकता है, फंगल के कारण हो सकता है। अपनी इंडिया में सबसे कॉमन ट्यूबरकुलोसिस होता है। टीबी कहना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब कि यहाँ पर मरीज को या हम लोगों को आमतौर में बोला जाए कि सबको टीबी की बीमारी होती है जी। हम लोग कई बार उस बीमारी का इलाज ठीक से नहीं कराते हैं जी। और अगर वो इलाज ना कराए तो आपका कहना है कि ये रीढ़ की हड्डी में भी ये इन्फेक्शन फैल सकता है। डॉक्टर साहब, ज्यादातर लोगों को तो लगता है कि टीबी सिर्फ लंग्स की बीमारी है, तो ये रीढ़ की हड्डी में टीबी नहीं होता। दोस्तों बहुत बड़ा मिथ ब्रेक कर रहे हैं डॉक्टर साहब, आप लोग ध्यान से सुनिए कि टीबी केवल फेफड़ों की बीमारी नहीं होती है। ये हमारे रीढ़ की हड्डी के एक्सपर्ट है जो हमें बता रहे हैं कि रीढ़ की हड्डी में अगर ये बीमारी फैल जाए तो उसका ऑपरेशन कैसे करना पड़ता है और क्या तकलीफ आती है, बताएं सर। ऑपरेशन से पहले हम इस एमआरआई को देखते हैं, समझते हैं कि रीढ़ की हड्डी में इन्फेक्शन होता है तो वो दिखता कैसा है ना। नॉर्मली हम ये रीढ़ की हड्डी को साइड में से देख रहे हैं, ये ऊपर ब्रेन का पार्ट है और ये नीचे अपनी रीढ़ की हड्डी की पूंछ का पार्ट है। ये जो डब्बे डब्बे आगे आपको दिख रहे हैं, बॉक्स दिख रहे हैं, ये अपनी रीढ़ की हड्डियां हैं। इनके पीछे आपको एक सफेद रंग की ये जो लकीर दिख रही है, ये अपनी नस रहती है। अब पेशेंट को D12 और L1 नाम की जो रीढ़ की हड्डी है इसमें इन्फेक्शन हुआ है। इसके बीच की जो गादी है जो आप यहाँ पे देखेंगे तो ये गादी जो है वो गादी गलने लग गई है। इसके साथ ही साथ ये पीछे जो एक काली मोटी परछाई है ये वहां पर पीप भर गया है, पस ना। पीप बोलना चाहे तो डॉक्टर साहब कहना चाह रहे हैं पस भर गया है। और इसी को अपन देखें दूसरे कट्स में तो ये जो इन्फेक्शंस रहते हैं ये इस तरह के चट्टे भी दिखते हैं। ये साइड में जो इतना बड़ा पॉकेट जैसा दिखता है ये भी पूरा पस भरा हुआ है। यहाँ पे भी ये पूरे पस के पॉकेट्स हैं। और नॉर्मली जो नस सफ़ेद कलर की ऐसी दिखना चाहिए, ये यहाँ से लेके यहाँ तक के सारे इमेजेस में वो पस भरने के कारण नस दब चुकी थी। आमतौर में ये टीबी है आपने कहा, तो टीबी का इलाज तो दवा गोली से संभव है, तो ये रीढ़ की हड्डी में भी गया है तो टीबी का ही बैक्टीरिया ना जी। तो टीबी की दवा से कितना फर्क पड़ पाता है? देखिए, सॉरी इंटरप्ट किया। हाँ, टीबी की दवाई तो उसका मेन ट्रीटमेंट ही है। हमें इंटरवेंशन करने मतलब सर्जरी करने की जरूरत कब पड़ती है? जब ये पस के कारण जब नस दबने लग जाती है तो हमें ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ती है। या तो वो इन्फेक्शन वाली जो हड्डी है वो गल के अगर टूट जाती है तो भी हमें ऑपरेशन करने की वो जरूरत लगती है। ऑपरेशन एक कॉम्प्लिकेशन को ठीक करने के लिए रहता है। मतलब अगर सही टाइम पे इलाज ना करे और कॉम्प्लिकेशन बढ़ के यहाँ तक पहुंच जाए तब ऑपरेशन करना है की जरूरत रहती है। जैसे इस मरीज में मरीज जो है सीधा नहीं लेट पा रहा था, क्या तकलीफ आ रही थी उस मरीज को सर? ये मरीज जो है इनको 1.5 महीने करीबन से ये डिटेक्ट हुआ था। तकलीफ उनको पीठ में दर्द काफी समय से रह रहा था जिसको वो नजरअंदाज कर रहे थे। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जैसे जैसे अंदर पस बढ़ने लगा, इन्फेक्शन रीढ़ की हड्डी में फैलने लगा तो इनके पैरों की ताकत कम होने लगी। ये खड़े रह के इंडिपेंडेंटली चल नहीं पा रहे थे। जैसे ही खड़े करते थे इनका शरीर नीचे गिर जाता था, कमर के नीचे से। आम लोगों की भाषा में बोलूं तो ये पैरालिसिस की स्टेट में आने जा रहे थे। हाँ, जैसे ही मवाद और अंदर बढ़ता है, नसों को दबाता है तो वो साइटिका जैसा दर्द भी पैरों में कर रहा था, जिस कारण से जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे ये लेट भी नहीं पा रहे थे, बेड भी नहीं पा रहे थे। इस तरह की समस्या होती है। तो सर इस ऑपरेशन के बाद अभी इस ऑपरेशन में अपन ने क्या किया है? इसमें पस निकाल दिया है। इस ऑपरेशन में हमने ये किया है कि ये जो जितना पस भरा हुआ था जगह थी उसको साफ कर दिया। जैसे ही हमने बोन में एक छेद बनाया वो निकालने के लिए भर के करीबन 50-60 ml जितना है ना इसमें से पस निकला है।
पस निकलने के साथ साथ जो ये 1.5 महीना पेशेंट पहले टीबी की दवाई से इसका ट्रीटमेंट कर रहे थे, सर्जरी अवॉइड करने की कोशिश कर रहे थे, वीकनेस के साथ ही पैरों में वीकनेस के साथ ही दवा ले रहे थे, वो नस के ऊपर एक परत जम चुकी थी। धीरे धीरे वो पूरी परत निकाली, पस निकाला और पस को ड्रेन किया। साथ ही साथ इसमें ये भी देखना जरूरी रहता है कि जो आपका पस निकलता है वो जांच के लिए जाए, जिससे कि हम सही बाद में इनको दवा चला सके और ये बीमारी और दोबारा आगे रीढ़ की हड्डी में ना फैले और मरीज अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापस वैसे ही कार्य कर पाए। हो सकता है कि ये टीबी ना हो सकता है कि ये टीबी के साथ फंगल हो, टीबी के साथ कोई और इन्फेक्शन हो गया हो सेकेंडरी, बहुत सारी कारण है इसमें। तो हमें सही जांच पता चल पाएगी। हाँ, बायोप्सी जब इसकी निकली, जो सैंपल जाएगा वो कल्चर्स के लिए, हिस्टोपैथ के लिए, इन जांचों के लिए जाता है, जो कि बहुत जरूरी रहती है। बिल्कुल, ये देखने के लिए ये कौन से तरीके का कीटाणु है। अगर टीबी है तो टीबी की दवाई रहेगी, अगर कोई दूसरे तरह का कीटाणु है तो इन्फेक्शन है तो उस तरह का ट्रीटमेंट दिया जाएगा। बाकी ये पूरा क्योरेबल है और यस, मरीज बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन कोशिश यही है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम इस स्थिति में आए ही ना कि हमें यहाँ पे आना है कि समय पे इसका इलाज चालू हो, और इसका लंबा इलाज है, लेकिन इसको लंबा इलाज दवा गोली का करें, फॉलो करें, ना कि इसको आधे में छोड़ दें, नहीं तो ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो दोस्तों, मैं फिर मिलूंगा आपका डॉक्टर कट्टा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हम आगे और अपनी इस मुहिम को बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद।